हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। कल हम लोगों ने साझेदारी के बारे में पढ़ा था। साझेदारी का क्या नियम है उसको भी हमने बताया था, और हमने ये भी बताया था कि साझेदारी में अलग अलग कंडीशंस होते हैं। उस कंडीशंस के आधार पर हमको सवाल को हल करना चाहिए। हमने कल ये भी बताया था कि जिसका मूलधन जितना ही अधिक होगा उसका लाभ भी उतना ही अधिक होगा। मतलब मूलधन का जो अनुपात होता है और लाभ का जो अनुपात होता है दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि लाभ का जो अनुपात होता है वही मूलधन का भी अनुपात होता है। तो इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि हमको लाभ दिया गया है, हमको जो है मूलधन बताना है कि किसने क्या मूलधन लगाया है। सवाल को जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि रीता, गीता और सीता तीन व्यक्ति हैं। तीनों कुल 6,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। तीनों मिलकर के कितना रुपया दिए? टोटल 6,000 रुपया दिए इसे तीनों। रीता भी, गीता भी और सीता भी तीनों मिलाकर के 6,000 रुपया दिए। एक वर्ष के बाद, मतलब समय फिक्स्ड है, एक वर्ष के बाद रीता, गीता और सीता क्रमशः 50 रुपया, हमारे रीता जो 50 रुपया लाभ पाई है, गीता 100 रुपया लाभ पाई है और सीता 150 रुपया लाभ पाई है। तो हमको बताना है कि सीता जो है कितना रुपया लगाई थी। इस 6,000 रुपया जो मूलधन है इसमें हमारा सीता का कितना मूलधन है। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि पहले तीनों का लाभ दिया गया है, तो तीनों का लाभ का अनुपात पहले निकालेंगे। तो रीता, गीता और सीता के लाभ का अनुपात, रीता का लाभ कितना है? 50, गीता का कितना है? 100, सीता का कितना है? 150। काटेंगे 1 0 1 0 0 कट गया। 5 से 5 कम 5, 5 0 10, 5 के 15, यानी अनुपात हुआ 1:2:3। तो तुमको जानना चाहिए कि ये जो लाभ का अनुपात है तो यही मूलधन का जो अनुपात होता है। हम जानते हैं कि मूलधन का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। हमको मूलधन निकालना है, इसलिए रीता, गीता और सीता के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:3, क्योंकि जो लाभ का अनुपात होता है वही मूलधन का अनुपात। हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो लाभ का अनुपात है वही क्या होगा? मूलधन का अनुपात होता है। तो अनुपातिक योग हम देख रहे हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 2 और 1 3 3 6 हो गया। अनुपातिक योग 6 हो गया। अब जो है कुल मूलधन कितना है? हमारे बिजनेस में कुल कितना रुपया लगा? 6,000 रुपया लगा है। तो कुल मूलधन कितना है? 6,000 रुपया है। इसलिए हमें किसका निकालना है? सीता का निकालना है। किसका निकालना है? सीता का। तो सीता का मूलधन हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि उसका अनुपात क्या है? तो सीता का अनुपात क्या है? 3 है। तो अनुपात बटा में अनुपातिक योग 6 और गुणे कुल राशि कितना है? 6,000 है। तो 6 में भागा देते 1,000 रुपये कटा। 1,000 गुणे 3 कितना होता है? 3,000 रुपये होता है। मतलब सीता जो है उसका मूलधन जो है 3,000 रुपया है। हम लोग चाहे तो इस नियम से बना सकते हैं कि कितना अनुपात होता है? 3 2 5 1 6, 6 अनुपात बराबर 6,000 रुपया। 6 अनुपात बराबर 6,000 रुपया। इसलिए 1 अनुपात बराबर 6,000 बटा में 6 यानी कि 1,000, यानी 1 अनुपात का मतलब हो गया 1,000। तो हमारा कितना अनुपात यहाँ पर है? 3 है। तो 3,000 रुपया हो गया। उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अगर जल्दीबाजी है तो उस नियम से बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ने सवाल में क्या देखा कि अगर लाभ दिया गया है और मूलधन निकालना है तो जो लाभ का अनुपात होगा वही मूलधन का अनुपात होगा। हमें इस तरह के सवालों में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लाभ का अनुपात है तो मूलधन का अनुपात वही बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं अगले सवाल को मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग इस सवाल में देखेंगे, हमने आगे बताया था कि अलग अलग सवालों में कंडीशन अलग अलग होता है। साझेदारी का कंडीशन कोई फिक्स नहीं होता है, अलग अलग शर्तें होती है। उस शर्त के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इस सवाल को जरा देखा जाए कि दीपू, रविया एवं मेघा 3 है। एक दीपू है, एक रविया और एक मेघा है। 3 आदमी है। 6,500 रुपया दीपू लगाया है
5,200 रुपया रविया लगाई है और 9,100 रुपया मेघा लगाया है। तीनों ने बिजनेस शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इन्होंने ये रुपया लगाया। 1 वर्ष के बाद 14,400 रुपया का लाभ हुआ है। टोटल का लाभ है, मालूम है। लेकिन अभी सब शर्त क्या लग गया, वो वापस में शर्त क्या किए हैं, उस लाभ का 2/3 भाग समान रूप में बांटेंगे। तो कहा जो भी लाभ होगा भाई उसमें हम लोग तीनों आदमी बांट लेंगे पहले। कितना भाग को? 2/3 भाग। और बाकी जो बच जाएगा उस रुपया को हम लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। या शर्त ऐसा हो गया कि जो लाभ होगा उसका 2/3 भाग अलग निकाल लेंगे। इस रुपया को हम लोग तीनों आदमी बराबर भाग में बांट लेंगे। अब बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो बताना है हमको, तो किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा हमको बताना है। हमको बताना है कि दीपू को कितना मिलेगा, रविया को कितना मिलेगा और मेघा को कितना मिलेगा। अब जरा हम लोग देखें, कुल लाभ तो हमको दिया गया 14,400 रुपया लाभ हमको मालूम है। तो दीपू, रविया तथा मेघा के मूलधनों का अनुपात बराबर 6,500 रुपया है। ये 5,200 है और ये 9100। ये कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से कट 13 से 13 × 5 = 65 कटा, 13 चौका 52 कटा और 63 91 कटा। यानी कि 5:4:7 ये जो क्या होगा उनको मूलधन का अनुपात है। ये हमको मालूम हो गया है। लेकिन हमारा शर्त क्या भाई कि जो टोटल लाभ है उसका 2/3 यानी कुल लाभ का 2/3। ये राशि कितने होगी हम लोग देखेंगे। तो 14,400 कुल लाभ है, उसका 2/3। तो 14,400 का 2/3 तो 30 से कटाएंगे तो 3 चौका 12, 3 8 24 00 यानी 4800 × 2 यानी कि 9600 रुपया। एक टोटल लाभ का 2/3 भाग जो है 9600 रुपया है। तो इस 9600 रुपया को क्या करते हैं कि तीनों आदमी बराबर भाग में बांटते हैं। तो 9600 में प्रत्येक कितना पाएगा, तो 9600 रुपया में प्रत्येक का लाभ कितना होगा। तो 9600 में 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 9600 में 3 से भागा देंगे तो 3200 होगा। यानी कि ये भी 3200 पाएगा, ये भी 3200 पाएगा और ये भी 3200 पाएगा। यानी ये बराबर भाग में ये लोग आ गया लोग। इसके बाद अब क्या करता है लोग कि अब शेष लाभ आगे हम देखते हैं। अब हम लोग शेष लाभ को देखेंगे कि 96 से तो बांट दिया गया है। अब हमारा बच गया 14,400 में से 96 से माइनस कर देंगे तो हमारा बच गया 4800 रुपया। अब इस 4800 रुपया को वे तीनों क्या करते हैं, मूलधन के अनुपात में बांटते हैं। मतलब मूलधन के क्या लिखेंगे, रुपया को क्या करते हैं मूलधन के अनुपात में। अर्थात क्या चीज मूलधन का अनुपात है, मूलधन का अनुपात है 5:4:7 के अनुपात में बांटते हैं। तो हमने बताया था कि 2 तरीका है। तो अनुपातिक योग निकाल लेंगे, 5 + 4 + 7 यानी कि 16 हो गया। अब 4800 रुपया लाभ है। कितना रुपया लाभ में, 4800 रुपया जो शेष जो लाभ है इसमें दीपू का कितना हिस्सा होगा। हमने क्या बताया था, अनुपात बटा में अनुपातों का योग गुणे कुल लाभ। तो अनुपात कितना है इसका, 5 है। अनुपाती जो कितना है, 16 है। और कुल लाभ कितना बचा हुआ है, 4800। तो 16 से कटा देंगे तो 16 यहाँ 48 बने 300। तो 300 में 5 से गुणा करते 1500 रुपया हो गया। यानी हमको पता चल गया जो शेष 4800 रुपया लाभ है उसमें दीपू को मिलेगा 1500 रुपया। रविया को क्या मिलेगा, रविया का अनुपात क्या है, 4 है। तो अनुपात बटा अनुपाती जो गुण इतना यानी 1200 रुपया रविया का हो जाएगा। ठीक इसी तरह से मेघा का क्या होगा, उसका अनुपात कितना है, 7 है। तो 7/16 तो कटा दिया गया, 2100 मिल गया। तो अब सवाल है कि दीपू जो 2 जगह से भाई बराबर रुपया पाया है और यहाँ से पाया है, इसलिए दीपू का कुल लाभ कितना हो जाएगा, वहां से 3200 पाया है और यहाँ से पाया है 1500। तो दोनों को जोड़ दिया गया तो 3200 और 1500 जोड़ा गया तो 4700 रुपये हो गया। यानी पहला हमारा पाठ हो गया कि दीपू कुल जो है 4700 रुपया पाएगा। रविया का कुल लाभ कितना होगा, बराबर वाला हिसाब में 3200 पाई है और यहाँ से पाई है 1200। तो 3200 और 1200 जोड़ दिया गया 4400 रुपया हो गया।
मेघा का कुल लाभ कितना होगा, वहां से पाई थी 3200 रुपया, यहाँ से पाई है 2100 रुपया, दोनों को जोड़ दे 53। इस तरह से हमारे सब तीनों का हिस्सा निकल गया। आंसर में लिखेंगे कि दीपू का लाभ इतना रुपया, रविया का लाभ इतना रुपया और मेघा का लाभ इतना रुपया, तीनों का आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग जो अगले सवाल को देख रहे हैं। अब दूसरे तरह के सवाल को हम लोग देखेंगे कि वर्ष के आरंभ में अरुण और अजय, एक अरुण है और एक अजय है, ने क्रमशः 24,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ व्यवसाय शुरू किया। मैंने पहले ये जो है 24,000 रुपया दे रहा है और कितना दे रहा है, 30,000 दे रहा है। शुरू हुआ। अब कंडीशन जरा देखोगे, कुछ माह बाद, पता नहीं कितने महीने, कुछ माह बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगाए। पहले तो 30,000 दे ही रहा था और 12,000 और क्या किया, उस व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपये का लाभ हुआ है। हम अरुण को इतना लाभ मिला है, अरुण को लाभ इतना मिला है, हमको लाभ मालूम है तो बताना है कि अरुण कितने माह बाद, कितने महीने के बाद इसमें जो 12,000 रुपये और लगाया है। तो सवाल हम लोग समझेंगे कि अरुण जो है 24,000 रुपया और अजय जो है 30,000 रुपया देकर शुरू किया। कुछ महीने के बाद अरुण, कुछ महीने के बाद अरुण ये क्या करता है, 12,000 रुपया और लगाता है। तो कितने महीने के बाद लगाता है हमको मालूम नहीं है। तो पहला तो काम करेंगे कि माना अरुण एक माह बाद और 12,000 रुपया लगाता है, कितने महीने के बाद हमको मालूम नहीं है। तो मान लिया कि अरुण जो है एक महीने के बाद और 12,000 रुपये लगाता है, तो अरुण का मूलधन क्या होगा जरा हम लोग विचार करना है। तो एक महीना तक तो 24,000 रुपया उसका रहा है, एक महीने के बाद में बढ़ाया है। तो मैंने कहने का मतलब है कि एक महीना तक तो उसका मूलधन होगा 24,000 गुणे x, अब प्लस 24,000 में और 12,000 जोड़ दिया है। कितने हम लोग जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में एक महीना तो उसने इतना दे दिया है, तो बाकी कितना बच गया, 12 माइनस एक महीना, 12 माइनस एक्स, पूरा साल में 12 महीने होते हैं, एक महीना तो उसने इतना दे दिया है, तो बाकी बच गया 12 माइनस एक महीने तक। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि 24,000 में 1 से गुणा किया तो 24,000 x हो गया, प्लस 24,000 में 12,000 जोड़े हैं तो 36,000 इंटू 12 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, 24,000 x तो ठीक है, 36,000 में 12 से गुणा करें तो 36,000 गुणे 12, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4,32,000, 4,32,000 रुपया, और ये प्लस गुणे माइनस माइनस हुआ, ये हमारा हो गया 36,001 रुपया। अब जो है ये 4,32,000 तो ठीक है, और 24,001 में से 36,001 घट गया तो ये अधिक है, अधिक में से कम घटता है, चिन्ह किसका होता है, जो ज्यादा होता है, यानी कि माइनस 12,001 रुपया। ये जो है कुल मूलधन किसका हुआ, ये अरुण का टोटल मूलधन इतना हुआ साल भर में, इसने इतना लगा। क्यों, एक महीने तक तो उसने इतना दिया और बाकी बचे कितना, 12 में से एक महीने निकल गया तो कितना कर 36,000 दे रहा है, तो कुल मूलधन इसका ये हमको निकल गया। और अजय जो है पूरे साल भर वो जो है 30,000 रुपया दिया, उसमें कम बेसी वो नहीं किया है, तो अजय का कुल मूलधन कितना हुआ, 30,000 गुणे 12, यानी इसका कंटिन्यूस चला है, तो 30,000 गुणे 12 यानी कि 3,60,000 रुपये इसका मूलधन है। अब हमको दोनों का मूलधन तो मालूम हो गया। अब जरा चलेंगे लाभ के ऊपर में। हम लोग जानते हैं कि जो मूलधन का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात आगे बताए थे। अब हम लोग सवाल को पहले यहाँ तक तुम अच्छी तरह से इसको उतार लो। अब हम लोग सवाल को यहाँ पर पास करके यहाँ तक अच्छी तरह से उतार लो सवाल को। अब उसके बाद में इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कुल लाभ 14,030 रुपया दिया गया है टोटल। इस लाभ में अरुण का लाभ हमको मालूम है, दिया गया सवाल में। अरुण का लाभ है 7,130 रुपया। किसका लाभ है, अरुण का। तो जो शेष लाभ बचेगा वो अजय का लाभ होगा। तो अजय का लाभ क्या हुआ था, कुल लाभ में से अरुण का लाभ घटा देंगे, तो कुल लाभ 14,030 में से 7,130 घट गया तो 6,900 रुपया हो गया।
ये किसका लाभ हो गया? अजय का। तो हमें अरुण का भी लाभ मालूम है और अजय का भी लाभ मालूम है, और हमने दोनों का मूलधन भी निकाला है। तो हम ठीक पिछले वाले सवालों में बताया था कि जो लाभ का अनुपात होता है वही मूलधन का अनुपात होता है, या जो मूलधन का अनुपात होता है वही लाभ का भी अनुपात होता है। तो इसी बात को दिमाग में रखेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि लाभों का जो अनुपात होता है वो बराबर किसका होता है? मूलधन का अनुपात। मतलब अनुपात का मतलब होता है बटा भी होता है, तो अरुण का लाभ और बटा में अजय का लाभ, ये मेरा अनुपात हुआ। जैसे 3 अनुपात 2 3 बटा 2, उसी तरह से अरुण का लाभ बटा अजय का लाभ बराबर अरुण का मूलधन बटा में अजय का मूलधन, क्योंकि अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं। तो अरुण का लाभ तो हमको मालूम है, अरुण का लाभ अभी निकालने हम लोग। अरुण का लाभ 7,130 और अजय का लाभ हम भी निकालने। कितना अजय का लाभ है? 6,900 रुपया है। अरुण का मूलधन हम लोगों ने निकाला था, ये रुपया है, और अजय का मूलधन ये हम लोग निकाले हैं। अब जरा देखो तो ये 0 से 0 कट गया, 23 से कटाएंगे तो 23 या 69 कटता है, और 23 में 31 बार कटा, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से कट करके यहाँ पर 12,000 आया। तो ऊपर हुआ 31, नीचे हुआ 1, तब क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने पर 31 में हम लोग 12,000 से गुणा करेंगे क्रॉस में। तो 12,000 में 31 से गुणा करके देखोगे तो ये आएगा इक्वल टू यहाँ 1 है, तो 1 से गुणा करने से सिर्फ वही चीज आएगा 4,32,000 माइनस 12,000 x आया। अब हम लोग समीकरण हल करना जानते हैं। x को जो है बाएं तरफ लाएंगे, अंक को दाहिने तरफ ले चलेंगे, ये माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 12,000 x इक्वल टू वो 4,32,000 है, अरे प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। उसको माइनस करने से हमारे 60,000 आया। तो यहाँ भी 3 0 है, वहाँ भी 3 0 कट गया। तो 12x इक्वल टू कितना हुआ? 60 हुआ। हमें x का मान निकालना है, तो 60 उधर में, तो ये 12 क्या है? गुणा है। तो समीकरण पड़े गुणा उधर का होता है, भागा होता है। तो 60 बटा में 12 5 60 हो गया। x का मान कितना हुआ? 5 हुआ। x का मान 5 बताया था कि x माह बार और 12 x माह मतलब क्या हुआ? जैसे अरुण जो x मतलब कितना? 5 माह बार और 12,000 रुपया व्यवसाय में लगाया था। तो ये सवाल को थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। फिर जरा हम लोग अगले सवाल को देख रहे हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि राम और श्याम एक व्यवसाय शुरू किए, दोनों आदमी बिजनेस शुरू किए। राम 500 रुपया 9 माह के लिए, मैंने राम का मूलधन जो है 500 रुपया है। कितने महीने तक के लिए? 9 महीने तक के लिए लगाया। एवं श्याम जो कुछ रुपया, श्याम कितना रुपया लगा हमको पता नहीं है। जब पता नहीं है तो उसको एक मान लिया जाता है। तो श्याम कुछ रुपया 6 माह के लिए व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय में कुल लाभ हमारा कितना है? 69 रुपये का टोटल लाभ, मैंने दोनों का लाभ मिला करके 69 रुपया है। और उसमें श्याम का लाभ कितना दिया गया? 46 रुपया। तुमको मालूम होना चाहिए कि कुल लाभ 69 है और श्याम का मालूम है 46 है, तो राम का लाभ ऑटोमेटिक इसमें से उसका करते घटा देंगे, लाभ मालूम हो जाएगा। तो व्यवसाय में श्याम का मूलधन कितना था, यानी श्याम जो कितना रुपया लगाया था हमको बताना है, हमको मालूम नहीं है। तो हमने पहले बताया था ये राम है और ये क्या है? श्याम है। श्याम कितना रुपया लगा हमको मालूम नहीं है। तो माना श्याम 100 रुपया मूलधन लगाया था। कितना रुपया लगाया था? 100 रुपया उसका मूलधन था। श्याम व्यवसाय में कितना महीने तक था? 6 महीने तक था। कितना महीने तक था? 6 महीना तक था। तो श्याम का मूलधन 6 गुणे x, क्योंकि वो x मैंने 100 रुपया लगाया था और 6 महीने तक था, इसलिए 6 गुणे x यानी कि 6x रुपये। किसका मूलधन हो गया? ये श्याम का मूलधन मालूम हो गया। और राम का मूलधन, राम जो है वो 500 रुपया कंटिन्यूस जो 9 महीने तक दिया है। तो राम का मूलधन 500 गुणे 9, क्योंकि 1 महीने में 500 रुपया दे रहा था, 9 महीने में 500 गुणे 9 यानी कि 4500 रुपया हो गया। तो हमें राम का भी मूलधन मालूम हो गया और श्याम का भी मूलधन मालूम हो गया। और हम लोग बताए थे कि जो मूलधन का अनुपात होता है वही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। तो जरा हम लोग लाभ भी निकाल लें। तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ 69 रुपीस है। इसमें श्याम का लाभ कितना दिया गया है? 46 रुपया दिया गया है सवाल में।
तो राम का लाभ 69 में से 46 घट जाएगा तो 23 रुपया हो जाएगा। यानी कि श्याम का लाभ 46 रुपया और राम का लाभ 23 रुपया हमको मालूम हो गया है। तो दोनों का लाभ मालूम हो गया है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जो मूलधन का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो अनुपात में बटा होता है, राम का मूलधन अनुपात में बटा श्याम का मूलधन, राम का मूलधन बटा में श्याम का मूलधन बराबर राम का लाभ बटा में श्याम का लाभ। अब हम लोग जो है इस मान को अभी हम लोग आगे रख करके इसको आगे हम लोग, तो हमने देखा कि जो मूलधन का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो इसका मूलधन कितना हुआ 4500 हुआ, श्याम का कितना मूलधन 6x हुआ और लाभ का अनुपात लाभ उसका कितना 23 है, इसका लाभ कितना 46 है। तो 23 के में 23 23 दूनी 46 और नीचे से नीचे भी हम लोग काट सकते हैं। 2 के मध्य और 2 3 6 कट गया और 3 से अगर वहाँ पर ऊपर काटेंगे तो 1500 हो गया। अब हम क्रॉस करेंगे यहाँ x में 1 से तो x हो गया और 1500 में से 1500 यानी x का मान 1500 हो गया। तो श्याम जो है 100 रुपये मूलधन लगाया था अर्थात श्याम जो है 1500 रुपये मूलधन लगाया था। तो हम लोगों ने साझेदारी के विभिन्न प्रकार के सवालों को हम लोगों ने पढ़ा। इस पर हम लोगों ने जितना भी नियम था उसको हमने बताया। अब आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है और जहाँ पर जो दिक्कत होगी नंबर उस पर दिया गया है, उसके हेल्प से जो है उसको आगे बढ़ाना है और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इसको हेल्प करूँगा। कल मैं जो है इंग्लिश का एक नया चैप्टर दूंगा। तो ये हम लोगों ने अंकगणित को भी कर लिया, हमने फिजिकल साइंस को भी हम लोगों ने कर लिया है, इंग्लिश को भी किया था। अब ये रोटेशन में हम लोग चलेंगे, तब हमारा जो अगला जो वीडियो जो देंगे वो इंग्लिश का कल हम वीडियो देंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।